Hello and welcome students. Myself Manorama Chaudhary and I am from Mahan Convent School. Today I am here with a very interesting topic that is डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डेफिशिएंसी डिसीजेस। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था कि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक पर बात करें, यानी कि जब अभी तक हमने बात की थी कि हमें कौन से न्यूट्रिशन चाहिए जिन्हें हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। लेकिन अब हमें देखना है कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पर अगर हम न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं ले रहे हैं या वो कंपोनेंट्स हम प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो उस प्रॉपर कंपोनेंट की कमी की वजह से हमारे बॉडी को क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जब भी हम किसी भी न्यूट्रिशन या पर्टिकुलर हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन जो ज़रूरत से कम हमारी बॉडी के पास होता है तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर क्या होता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिशिएंसी डिसीजेस का मतलब क्या होता है। यानी कि ऐसी बीमारी होना, किसी इंसान को इस तरह की बीमारी होना जहाँ पर कि उसके बॉडी में किसी पर्टिकुलर टाइप का कोई न्यूट्रिशन कंपोनेंट जो है वो लॉन्ग टाइम से काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से उसके बॉडी में कम हो रहा हो, उसका अमाउंट कम ही है उसका अमाउंट, और उसकी कमी की वजह से होने वाली जो डिसीज़ होती है उसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़। वो विटामिन की कमी से हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से हो सकती है, प्रोटीन की कमी से हो सकती है, मिनरल्स की कमी से हो सकती है। इस तरह के कई सारे हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और सभी कंपोनेंट्स का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू होता है। तो अगर वो न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं किसी भी रीज़न से और वो कमी बनी रहती है लंबे समय तक, तो वो एक बीमारी का रूप ले लेते हैं जिसे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जिनकी कमी की वजह से हमें बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ड्यू टू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं हम उनकी बात करें अगर, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जो हम सभी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा चीप सोर्स ऑफ एनर्जी का लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में वीकनेस आती है। डेफिनेटली सी बात है कि अगर वीकनेस आ रही है हमारी बॉडी में, हमें हमारा जो स्टेमिना है वो कम हो जाता है। इट मीन्स कि हमारे अंदर जो किसी भी काम को करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, हमारे अंदर वीकनेस, हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। उसके पीछे रीज़न यही होता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी एनर्जी का चीप सोर्स होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी, या हम बोलें अगर एनर्जी फॉर्मेशन के लिए हमें किसी कंपोनेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर वही हमारी बॉडी में कम है तो फिर वो हमारे लिए सबसे सीधा इफेक्ट डालता है कि हमारी काम करने की जो कैपेसिटी है उसी को कम कर देता है, हमारी बॉडी में जो काम करने की कैपेसिटी और क्षमता है उसको वो कम कर देता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारी बॉडी में वो प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट रहे ताकि हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कमी ना हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन की कमी की। प्रोटीन हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसके जैसे काम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग है उसको बिल्ड करने के लिए हमें प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर अमाउंट में इसको नहीं लेते हैं तो ये हमें कई सारी सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्कोर और मरास्मिक, इस तरह की बीमारियां जो हैं ये हो सकती हैं जो कि ज़्यादा छोटे बच्चों में होती हैं अगर उन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिलता है। हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन हमारी डाइट में हमें कहाँ से अवेलेबल होता है, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम डिसीज़ के बारे में देखते हैं कि आखिर ये क्या है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्कोर के बारे में। तो ये जो डिसीज़ है जहाँ पर कि क्या होता है कि जो हमारी बेली फैट होता है, यानी जो हमारा स्टमक होता है वो इंक्रीज होने लगता है, जो हमारे हेयर्स होते हैं वो ब्राउन कलर के होने लगते हैं, हमारी जो स्किन है, जो स्केल्स है हमारी स्किन के वो डार्क कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं, जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वेट अंडर वेट हो जाते हैं हम लोग, हमारा जो वेट है वो कम हो जाता है, जो हमारे लेग्स हैं वो स्वेल होने लगते हैं, ब्लड लॉस होने लगता है। इट मीन्स कि हम एनेमिक हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन होती है, हमारे पास प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रही है। तो हमारे पास इस तरह के काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जो कि हमें इस डिजीज़ में देखने को मिलते हैं। अल्टीमेटली ये यही कहना चाहते हैं कि अगर हमने कोई भी इस प्रोटीन को अगर हमने लेफ्ट कर दिया हमारे खाने में से, हमने इसको नहीं खाया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। चलिए आइए हम दूसरी बीमारी के बारे में देखते हैं जो कि मेरेस्मियोसा। इस डिसीज़ के बारे में बात करें तो ये डिसीज़ के अंडर जो है वो किसी की भी हेल्दी पर्सन का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है, जो मसल फॉर्मेशन है वो प्रॉपर मसल फॉर्मेशन नहीं होता, उसके कारण
बोन्स जो है वो दिखने लगती हैं, जो स्टोर्ड फैट होता है मसल के फॉर्म में हमारी बॉडी मसल्स में जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं वो भी हमारे सारे यूज हो जाते हैं। वी लेग्स जो है हमारे वो वीक हो जाते हैं, एनीमिया हो जाता है, हमारी जो डाइट है वो कम हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन, कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दोनों डिसीज़ में ही देखने को मिलता है। इस तरह की जो हमारी अलग अलग डिसीजेज हम बोलें या फिर अलग अलग जो हमारे सिम्टम्स है वो हमें इन डिसीजेज में दिखाई देते हैं। आइए अब हम बात करते हैं हमारे अगले डेफिशिएंसी की, जो है विटामिन की डेफिशिएंसी। विटामिन हम खुद सब जानते हैं कि हमारी बॉडी को भले ही स्मॉल क्वांटिटी में उनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन प्रॉपर बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी डाइट में विटामिन को इंक्लूड करें। वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे इफेक्ट डालते हैं, उनकी फंक्शनिंग पे इफेक्ट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइज़ हो गया, हमारी बोन्स हो गई, हमारे टीथ्स हो गए, या फिर इसके अलावा हमारी मेंटल कैपेसिटी है, और भी दूसरी हमारी अलग अलग डिसीजेज हैं। उन सभी बॉडी पार्ट्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि हम विटामिन को प्रॉपर इंटेक रखें, भले ही हमारी बॉडी को उन्हें बहुत कम अमाउंट में लगता है। तो आइए हम देखते हैं विटामिन की कमी की वजह से कौन कौन सी डिसीजेज होती है। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिसीज़ होती है, जिसके सीधा सीधा ये होता है कि हमें जैसे ही अंधेरा होने लगता है हमें दिखाई कम देने लगता है, हमारा जो विजन है वो नाइट में बिल्कुल वीक हो जाता है, हमें बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है, हम बिल्कुल ब्लाइंड जैसे हो जाते हैं नाइट में। अगर हम विटामिन बी की बात करें तो बेरी बेरी डिसीज़ होती है। इस डिसीज़ में हमारी जो बॉडी की मसल्स है वो वीक हो जाती है, हम पैरालाइज्ड हो जाती है हमारी बॉडी, ठीक है, और नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स कॉन्फिडेंस का लूज होना। हमारा जो मेंटल इफेक्ट है वो यही है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस हम वो लूज़ कर देते हैं। अगर हम विटामिन सी की बात करें तो स्कारबी डिसीज़, जहाँ पर कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं बॉडी के वो स्वेल होने लग जाते हैं, ब्लीडिंग गम्स होने लग जाता है, हमारे टीथ में से कंटिन्यू ब्लीडिंग होने लगती है। इस तरह की जो सिम्टम्स है वो हमें इस डिसीज़ में दिखाई देते हैं। फिर हम अगर विटामिन डी की बात करें तो यहाँ पर रिकेट्स नाम की डिसीज़ आती है, जहाँ पर जो हमारे टीथ होते हैं वो डिके होने लग जाते हैं, जो हमारी बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं और वो डी स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, यानी जो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है वो अपना स्ट्रक्चर छोड़ के डी स्ट्रक्चर्ड हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी होती हैं। अगर हम विटामिन के की बात करें तो हिमोरेहिया नाम की डिसीज़ हो जाती है, जहाँ पे कि जो हमारा बॉडी में ब्लड क्लॉट, यानी कभी भी जब हमें चोट लगती है थोड़ी देर बाद अपने आप ही जब हम उसे प्रेस करके रखते हैं थोड़ी देर अपने आप हमारा जो ब्लड है वो फ्लो होना बंद हो जाता है। लेकिन इस विटामिन की कमी की वजह से हमारी जो वो ब्लड फ्लो को रोकने की कैपेसिटी हमारी बॉडी की, यानी जो क्लॉटिंग की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ये सारी काफ़ी ज़्यादा मेजर डिसीजेज हैं जो कि हमारी बॉडी पर इफेक्ट डालती हैं, या हमें हो सकती है अगर इनमें से कोई भी विटामिन हमारी बॉडी में कम होता है या डेफिशिएंट हो जाती है हमारी बॉडी उसके लिए। आइए अब हम देखते हैं मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीज़ के बारे में। मिनरल्स अगेन विटामिन की जैसे ही हमें स्मॉल क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं विटामिन जैसे ही कि हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में ये हमारे हेल्प करें। क्योंकि अगर जो हमारी बॉडी है उसको जिन मिनरल्स की ज़रूरत है अगर वो हमारे पास प्रॉपर नहीं होंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि आयरन की कमी है हमारी बॉडी में, तो इट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं हम एनेमिक हो सकते हैं, इसीलिए हमें आयरन प्रॉपर हमारी जो डाइट है उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो इस तरह से हमें छोटे छोटे मिनरल्स का ध्यान रखना चाहिए जिनकी हमारी बॉडी को नीड है। आइए हम देखते हैं इनसे होने वाले डिसीजेस के बारे में। अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे जो ग्रोथ है वो नहीं होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉस्फोरस की, तो हमारी जो बोन्स हैं, टीथ्स हैं, अल्टीमेटली जो कैल्शियम के बने हुए बॉडी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में वो सभी उनका जो कंपोजिशन है वो वीक हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं वीक होने लगते हैं। सोडियम की बात करें तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लगता है, वीकनेस होने लगती है। पोटेशियम की बात करें तो हमारी जो मसल्स है वो वीक हो जाती है, हमारी बॉडी कहीं ना कहीं पैरालाइज्ड हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती। आयरन, जैसे मैंने आपको भी बताया था कि आयरन की कमी की वजह से हम एनेमिक हो सकते हैं। देन आयोडीन की बात करें तो हम ग्वाइटर डिसीज़ हो सकती है हमको। फ्लोरीन की बात करें तो हमारा जो डेंटल डीके, इट मीन्स कि जो हमारी टीथ है वो डीके होना शुरू हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ डिसीजेस थी जो हमने देखी कि डेफिशिएंसी, पर्टिकुलर किसी भी न्यूट्रिएंट कंपोनेंट की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिसीजेस हमें हो सकती हैं। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि हमें सभी तरह का कंपोनेंट यानी सभी तरह के फूड प्रोडक्ट्स को खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी ना हो और उस डेफिशिएंसी की वजह से किसी भी तरह की डिसीज़ हमारी बॉडी में कॉज ना हो सके। इसीलिए भले ही थोड़ा खाएं पर प्रॉपर खाएं और अपने डाइट में सभी न्यूट्रिशंस को इंक्लूड करें, भले ही वो खाना आपकी पसंद का हो या ना हो, आपको उसे अपने फूड में इंक्लूड, अपने डाइट में इंक्लूड
करना ही है, क्योंकि अगर आप आज इंक्लूड नहीं करेंगे और लंबे समय तक आप उस चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इनमें से किसी ना किसी एक बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप हेल्दी खाएं और सेफ रहें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।